तुसी विच लमकाए जे मन्नो ते भावें ना मन्नो, फुट बाई फुट दे तवीत जे। मैं तावीज़ात का कायल हूं पर अंधेर नगरी का नहीं। सबसे बड़ा मेरे शेख तरीकत हजरत अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आ फरमाते हैं, ये एक मरतबा में बैठे, बड़ा अरसा हो गया आपने बात सुनाई, कहने लगे मौलाना हमारे पास बड़े लोग आते हैं तावीज़ लेने के लिए, काम अच्छा हो जाए, बरकत हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, जानवर ठीक हो जाए, बाग अच्छा हो जाए, XYZ सब लेते। आज तक किसी ने ये तावीज़ नहीं लिया मौलाना तावीज़ दे दो कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊं, तावीज़ दे दो कि मैं रोज़ाना कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं। ये तावीज़ कोई नहीं लेता है। मेहरबानी करें, अपनी जो इस्लाह वाला तावीज़ है सबसे पहले इधर आ जाएं और अपनी बरकत वाले तावीज़ की तरफ आ जाएं। आज बरकत खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, मुल्क दा बेड़ा गर्क हो गया, ऐ की होया, ओ कहंदा ओ गंदे, ओ कहंदा ओ गंदे, जबकि कुरान का फलसफा क्या कहता है? फरमाया वमन अरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। अन ज़िक्री की तफसीर के अंदर तमाम मुफस्सिरीन ने अलल इत्तिफाक लिखा, अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फरमाया हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। आज हमारा मुल्क क्या कुरान के खुतूत पर चल रहा है, कुरानी उसूल पर चल रहा है? आज जो हमारा निजाम है कारोबार का, आज जो हमारी दुकानें हैं, आज जो हमारी फसलें हैं, ये कुरानी खुतूत पर चल रही है। जिम्मेदार है तो उशर नहीं देता, कारोबारी बंदा है तो वो ज़कात नहीं देता, और अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो सूद पे काम करता है। फिर कहते हो बरकत उठ गई है और रह गई कुरान की तिलावत। जिसने बरकत देनी थी, जान की अमान पाऊं तो ये क्या मैं पूछ सकता हूं कितना अरसा गुजर गया, हमने कुरान अपने हाथों से खोल के नहीं पढ़ा है। ये है हमारी औकात। कईयों को साल हो गया, कईयों को 2 साल, शायद कईयों ने रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की ज़ियारत की हो, लेकिन कुरान तो पढ़ता कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। ये है असल फलसफा। कुरान पढ़ता कोई नहीं। कुरान की तरफ आओ और कुरान की सिर्फ तिलावत शुरू कर दो, आप देखेंगे खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाए। यकीन फरमाएं हम कुरान से दूर हैं। इसमें जो अहकाम है ओ बाबा ये तो बात की बात है, यहां तो तिलावत का हक नहीं अदा किया जा रहा। दुकान में बरकत नहीं है। मैंने कहा जब दुकान खोलता है ना तो साथ कुरान भी खोल। हुण ना बोले अजे किते को सुन ना लवे तुहाडी सुभान अल्लाह है। जब जिम्मेदार हल चलाता है, इसके ट्रैक्टर पर गाने लगे होते हैं बाजारी औरतों के, तो क्या वहां सूरह यासीन नहीं लग सकती है? वहां नाते मुस्तफा नहीं चल सकती है? तेरी जमीन 2 घंटे हल चला में तो गाने सुनती रहे तो फिर कणक तो सोहनी होनी है ना मेरा पुत्र। अगर वहां नाते हों तो मजा तो फिर आएगा ना। हमारे रवैये बदले हुए हैं भाईजान, अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए और कुरान मजीद की तरफ आइए। और असल तावीज़ अल्लाह की बारगाह में झुकना है। मैं चंद दिन पहले एक मुफक्किर को पढ़ रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। वो ये कह रहा था कि एक नौजवान आया मेरे पास और आके कहने लगा, अब बाबा जी मैं जेड़ा काम करना पुट्ठा ही होंदा, लगता है मेरे मत्थे ते हर शे पुट्ठी लिखी हुई है। आजकल भी कई कहते हैं ना यार की हो गया, हर काम ही पुट्ठा होंडे है, ऐसे ही होता है ना। तो वो बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही, धीरे से कहता हूँ लेकिन तवज्जो 1 मिनट के लिए चाहिए। वैसे तो बाकी गुफ्तगू कर, लेकिन ये सुनने वाली बात है। उन्होंने आके पुत्र तेरे को मोर है, मोर स्टैंप जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। फरमा जा लेके आ। वो मोर ले आया ना, तो बुजुर्ग पता की कहने लगे, ए पुत्र ए पढ़ के सुना कि उत्ते की लिखे है? कहता बाबा जी ये तो हर शे पुट्ठी लिखी हुई है। माशाल्लाह वेलकम, आलम माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, वेलकम। तवज्जो है जी, आप जरा बात सुनिएगा जरा। उन्हें कहा पुत्र पढ़ के, कहता है तो हर शे पुट्ठी लिखी। कहता पुत्र इनू सीधा करना हो तो की करना पेगा? कहता जी इनू सीधा करना पवे ना तो पहले इनू इत्थे, इनू पुट्ठा होना पैना इत्थे, इनू ना ए जड़ा अपना ए पासा है ना इनू इत्थे लाना पैना, ए इत्थे जिथे भी कागज पे लग जाए ए फिट हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा कला? कहता नहीं पहले नू थोड़ी जी स्याही लानी पैनी है, इत्थे लवेंगे ना तो हर शैद तेनू सीधी नजर आएगी। बुजुर्ग कहता पुत्रा पहले वुजू करके नूर वाली स्याही ला ला तो फिर रब नू सजदा कर ला, तेरे मत्थे दी हर पुट्ठी शैद थले आएगी तो सीधी हो जाएगी। तू कदी करते सही ना। बोलो सारे खैर है, खैर है।
जज़ाकल्लाह। बात समझ आई है आप हजरात को कि नहीं आई है? और भाईजान असल हम इन चीजों की तरफ आ ही नहीं रहे। कुरान पढ़, नमाज पढ़, सजदा कर, बात तो फिर बनने वाली। इन चीजों से हम हट गए बस जनाब। और हमारे लिए बहुत सारे जराए और वसाइल हैं बरकत देने के लिए, वो लीजिए। और क्या है उनमें से एक बहुत बड़ा जरिया और वसीला अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा इन्नी अज़नबतु ज़ंबन कसीरा, हुजूर मैं बहुत गुनाह कर बैठा हूँ, फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा भी है? हालांकि उसने कलमा पढ़ लिया था और मेरे आका करीम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कलमा पढ़ लेता है ना अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यही वजह है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की पिछली जिंदगी का नाम लेकर तुम उन पर तान नहीं कर सकते। ये जो हजरत अबू सुफियान का नाम लेकर बेगैरत मौलवी बकते हैं ना, हजरत अबू सुफियान ने ये किया, बोला चुप गोड़िया, जब कलमा पढ़ लिया पिछली जिंदगी पर तू जबान खोल ही नहीं सकता। अल्लाह ने माफ कर छड़िया, नीम राफ या तू नहीं पिया करदा, इंसान का बच्चा बन। अब समझ आ रही है आप हजरात को? बिल्कुल जिसने कलमा, किसी सहाबी, किसी बंदा जिसने कलमा पढ़ लिया आप उसकी पिछली जिंदगी पर बिलखसूस सहाबा इकराम आप काम नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। हजरात उलमा बैठे आप इनसे पूछ सकते हैं, तवज्जो है ना? और लोग यहाँ बक बक करते हैं, असल में वो किसी और को राजी करते हैं। लेकिन हुण तो सारे, हुण तो लकीर लग गई है ना, अपना कौन है पराया कौन है, लकीर लग गई, लकीर समझो, तवज्जो है ना? अब इसको समझिएगा। तो उसने भी कलमा तो पढ़ लिया लेकिन उसके दिल के अंदर यही बात खटका था, और इसको कहते हैं अल्लाह की बारगाह का कामिल रुजू। तो बार बार कहते थे क्या ये मेरे गुनाह माफ हो जाए? हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला का वालिदतुन, क्या तेरी वालिदा है? उसने कहा नहीं हुजूर मेरी वालिदा फौत हो गई है। तो आपने फरमाया अला का खालातुन, क्या तेरी खाला है? उसने कहा जी हाँ है। फरमाया इज़हब इलैहा, फरमाया जा उसकी तरफ। हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया चल के उसकी खिदमत कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आके कहता है इन्नी उबायिउका अलल हिजरा, मैं आपके हाथ पर बैअत करना चाहता हूं कि मैं हिजरत कर जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया अला का वालिदान, माँ बाप है? कहता है नाम। आपने फरमाया फज़हब इलैहिमा, चला जा उनकी तरफ। उसने कहा क्यों? फरमाया फल जन्नत इंद रिजलैहिमा, जन्नत उन दोनों के कदमों के अंदर है, वहां पर चला जा। अब यहां पर एक हदीस बयान की जाती है जन्नत मां के कदमों में है। मैंने कहा मुनसे मिजाजी ये है मां के कदमों में भी है और बाप के कदमों में भी, ये याद रख लीजिए। ये वैसे बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने हदीस पाक को लिखा है, समझ आ रही है मेरी बात की? तो मां के कदमों में भी जन्नत है और बाप के हदीस पाक ने वाज़ेह कर दिया है। अलग से मां का भी जिक्र है। अगर अलग से मां का जिक्र है ना कि अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, तो वहां पर तिरमिज़ी में यह रिवायत भी मौजूद है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तेरा जो अब्बा है ना, अब्बा ये जन्नत का वो दरवाजा है जब तक खुलेगा नहीं तो जन्नत में जा नहीं सकता है। समझ आ रही है? अब्बा भी को काटिश है नहीं। और मैं आपको बताता हूं जो वालिद है उसका रुतबा वालदा से भी ज्यादा। चुप हो गए। नकीबा ते नाथ खाना ने साडा ज़हन ये बनाया कि मां है बाकी प्यो दी छुट्टी है, जबकि मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं वालिदा से ज्यादा जिसका रुतबा है वो वालिद है। ओ बैठे